आज हम शफ़ी साहब से बात करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रेट सिंगर है कश्मीर के, तो इनसे बात कर रहे हैं। शफ़ी साहब शुक्रिया आपका। पहले आपका भी शुक्रिया। शफ़ी साहब अपने धमाकेदार यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, सबको नचाया, सबको गवाया। इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए, कैसे आप इंटरटेन करते हैं इतना ज़्यादा? ये चीज़ तो बस श्री अल्लाह की दी हुई चीज़ है, और जितना भी उस्तादों से सीखा है और बड़े बड़े उस्तादों को देखा है, तो वही फिर अपने आप में समाया और लोगों तक पहुंचाया, और वही चीज़ें मैं लोगों को दिखा रहा हूं, और उसी हिसाब से मैं एंटरटेन करा। अगर आप सूफ़ी पोएट्री दिल से पढ़ेंगे, सूफ़ी सुनेंगे किसी भी फ़नकार से, या सूफ़ी पर अमल करेंगे आपको खुद ब खुद यही ज़िक्र आएगी। चाहे वो आप किताबें पढ़ें, चाहे आप सुने, चाहे आप खुद गाएं, और एक टाइम वो भी आएगा कि आपको खुद ब खुद ज़िक्र आएगी। ये ऐसा मामला है। अच्छा, काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हमने देखे हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस देकर निकल जाते हैं, इंटरटेन पूरा नहीं कर पाते लोगों में जाके, लेकिन आप पूरे तरीके से लोगों में जा रहे थे, इंटरटेन कर रहे थे उनको। ये कैसे आप इतना कर पाते, अपने माहौल में कैसे एडजस्ट कर लेते हो? मेरे ख्याल से ही नहीं, बड़े बड़े फ़नकारों की ये बात है कि सिंगर बनना एक आम सी बात है। आजकल सिंगर बनना एक आम सी बात है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े उस्ताद बोल रहे हैं, जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े उस्ताद हैं। सिंगर बनना तो आजकल आम बात है, लेकिन एक परफॉर्मर बनना ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। जी, तो दैट मीन्स आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट होती है सिंगिंग से? डिफरेंट टोटली डिफरेंट। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे आपका रोल मॉडल कौन रहा है और किससे सीखा है आपने? मैंने शुरू में सीखा है प्रोफेसर दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब से और गुलाम मसूद आखुन साहब से, और मेरा आइडियल शुरू में रहा है मुकेश साहब, और उसके बाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और आबदा परवीन जी, हनसराज हनस जी, और भी कई। नाज़रीन को बताते चले कि इनकी जो आखिरी वाली परफॉर्मेंस, उनमें से जो बेस्ट मोमेंट था वो जब इन्होंने अपने आप पे पानी फेंका। पहलगाम में है, तो पहलगाम की आपको बताया कि अभी माइनस चल रहा है। इनसे पूछेंगे कि आपको ठंड नहीं लगी? उस टाइम जब मैं अपने सिर पे पानी डालता हूँ, उस टाइम मेरी बॉडी की करीब 200-250 के करीब हीट होती है, तो उस टाइम वो पानी पड़ते ही सूख जाता है। तो जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने वो सूफ़ी वाले हिसाब से वो पानी डालना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं तो ये खुद नहीं कह सकता हूँ, ये चीज़ जो है ये मेरी अपनी नहीं है जी, तो उसी की दी हुई चीज़। आखिर में आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए, और पर्टिकुलरली जो गाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, कि वो आगे आए, कैसे आए? बस यही कि जितना भी यूथ आजकल मौसीकी में आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरी एडवाइस यही है कि कम से कम 3 साल 5 साल किसी उस्ताद के पास दे दीजिए। आप पहले थोड़ा सा सीखिए, फिर जाके स्टेज पे चढ़िए, या किसी भी परफॉर्मेंस में आइए, किसी भी शो में आइए। और दूसरी बात, मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहूँगा अपने कश्मीर के भाइयों से, नशा मत करिए जी। नशा बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। उससे बजाय अगर मौसीकी सुनेंगे आप, मौसीकी सूफ़ी शायरी पढ़ेंगे आप, उससे आपको बहुत सुकून आएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा। यहाँ पर शफ़ी साहब ने बहुत एक अच्छी बात कही है कि नौजवानों के लिए पर्टिकुलरली है कि आप नशे से दूर रहिए। हमारी भी ये मैसेज रहेगी कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो की तरफ से कि कम से कम इस नशे से दूर रहिए, क्योंकि एक अगर मौसीकी की तरफ हम जाए तो वो नशे से काफ़ी दर्जा हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, विद कैमरामैन बासित अली के साथ मैं मलिक समीत, पहलगाम से।